तो स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए कक्षा 10 एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 3.3 लेकर के आया हूं, जो विषय गणित से लिया गया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगेगा और आज का वीडियो जो है काफी महत्वपूर्ण रहने वाला भी है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो बिना समय गंवाए देर के हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं कि इस एक्सरसाइज में दिया क्या है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नावली 3.3 में कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण, ये देखिए रैखिक समीकरण जो है ये युग्म है। एक रैखिक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, तो युग्म में जोड़ा होता है। तो जोड़ा में समीकरण दिए हुए हैं। इन रैखिक समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और रैखिक समीकरण आप जानते हैं कि वैसा समीकरण जिसका घात एक हो। तो यहाँ जो भी समीकरण दिया हुआ है सभी समीकरण का घात एक है और सभी समीकरण जोड़ा में दिए हुए हैं। देख लीजिए, तो इसको हम रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे और इनको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 14, ये है हमारा समीकरण एक मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, प्रतिस्थापन यानी एक को हटा करके उसके स्थान पे उसके वैल्यू को रख देना ही प्रतिस्थापन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां समीकरण एक और समीकरण दो है, तो हम यहां लिखेंगे समीकरण एक से। क्या लिखेंगे, समीकरण एक से। तो समीकरण एक में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14। तो या तो हम x को अलग कर लें या y को अलग कर लें, किसी एक को अलग कर लेना है। तो हम मान लीजिए x को अलग कर रहे हैं, तो 14 है इधर और ये प्लस y है, इधर जाएगा तो माइनस वाई। देखिए x अलग हो गया और इधर क्या हो गया 14 माइनस वाई। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस x का जो वैल्यू आया है 14 माइनस वाई, इसको हम किससे लिए हैं, एक से लिए हैं। तो एक से लिए हैं तो दो में रखेंगे। अगर दो से हम x या y का मान निकालते तो एक में रखते। तो हमने किससे निकाला है, एक से, तो इसलिए हम इस x का मान किस में रखेंगे, दो में रखेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं। जब एक से लेंगे तो दो में रखेंगे, दो से लेंगे तो एक में रखेंगे। तो हमने जो ये x का मान लिया है वो किससे लिया है, समीकरण एक से लिया है, अतः हम इसका मान समीकरण दो में रखेंगे। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर x का मान कहां रखें, समीकरण दो में। दो हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। तो x का मान क्या है, देख लीजिए, x का मान 14 माइनस वाई है। तो हम x के स्थान पे इस x को यहां से हटा देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक के स्थान पे दूसरे को रख देना। तो हम इस x को यहां से हटाएंगे और इसका वैल्यू जो है 14 माइनस वाई, उसको इस x के स्थान पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो 14 माइनस वाई बराबर, सॉरी, x का मान हो गया 14 माइनस वाई दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेंगे बराबर 4। तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई जुटेगा तो माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4। ये प्लस 14 है, इधर जाएगा तो माइनस 14 यानी माइनस 10 हो जाएगा। 14 में से 4 जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 और 2 इधर गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब इस y का जो वैल्यू है हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहां जब रखेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। y का मान 3 में रखने पर, y का मान किस में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या है 14 माइनस वाई। तो 14 और y का मान क्या आया है 5 आया है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे। तो 14 माइनस y, 14 माइनस 5 बराबर 9, अर्थात x का मान हमारा होगा 9 और y का मान होगा हमारा 5। इस तरह से हमने हल प्राप्त कर लिया। पहला प्रश्न को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करेंगे जो हमने जो काम समीकरण एक प्रश्न 1 में किया है, वही काम हम क्वेश्चन 2 में भी करेंगे। तो आइए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। ये हमारा दूसरा समीकरण, इसको मानेंगे। आइए कब कब मानेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसके नीचे जो क्योंकि बट्टा में है और पूर्णांक में है, तो हम इसको बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। तो 3 2 का उत्तर लेंगे तो 6 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 2s हो जाएगा, 2 तिया 6, 3t हो जाएगा बराबर 6। तो 2s प्लस 3t अब बराबर 6, इधर भाग इधर आएगा तो गुना 6 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब हम समीकरण 1 से s या t का मान निकाल करके उस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए हमें रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, s माइनस टी बराबर 3, है ना। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस टी है, इधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं 3 नंबर। अब इस s का मान हम किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि इस s को हमने किससे निकाला है, 1 से निकाला है। तो इस s का मान हम किस में रखेंगे, 2 में। तो हम लिखेंगे s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो 2 में क्या है, 2s प्लस 3t बराबर 36। क्योंकि हम किस विधि से बना रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटा करके उसके स्थान पर दूसरे को बैठा देना। तो देखिए s का वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी है। तो हम यहां से इस s को हटाएंगे और इसका जो वैल्यू है 3 प्लस टी, उसको यहां बैठाएंगे। तो 2 और s का मान क्या है, 3 प्लस टी। हम यहाँ 3 प्लस टी को रखेंगे और प्लस 3t, है ना, बराबर 36। अब गुना कीजिएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 से t में गुना करेंगे 2t हो जाएगा, प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t 5t हो जाएंगे बराबर 36। ये प्लस 6 है, इधर जाएगा तो माइनस 6 यानी 30 हो जाएगा। तो 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस t का वैल्यू हम 3 में रख देंगे तो हमको s का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब 3 में देखिए s बराबर क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस टी, यानी 3 और t का मान क्या आया है हमको, 6 आया है। तो 6 3 6 और 3 9 हो जाएगा। तो हमको इसमें s और t दो चर संख्याएं हैं, तो हमको s और t का मान निकालना था। तो s का मान हमारा आ गया 9 और t का मान आ गया 6। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो क्या, कि यहाँ पे 3 नंबर को क्वेश्चन को लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको एक नंबर समीकरण मान लेंगे। दूसरा है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको हम दूसरा समीकरण अभी नहीं माने, इसको सिंपल फॉर्म में पहले बदल लीजिए। तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3x हो जाएगा माइनस वाई बराबर 9। तो 3x माइनस वाई बराबर 9 बट्टा 3, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब आप यहाँ एक गौर से चीज देखिए कि जो हमारा समीकरण 1 है वही समीकरण हमारा 2 है। इसलिए अगर हम इसको तोड़ते भी है तो जब दोनों सेम है, देख लीजिए दोनों सेम है, समीकरण 1 जो है वही समीकरण 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, क्योंकि हम इसका कोई एक इसके हल का लिमिटेशन नहीं होगा। कैसे, तो मान के चलिए देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो y को अगर इधर भेज देते हैं तो प्लस y हो जाएगा। तो 3x इधर है, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, यानी y बराबर 3x माइनस 3। देखिए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, x का मान हम कुछ भी लेते जाएंगे y का मान निकलते जाएगा, अंततः इसका अनेक हल हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये हमारा इक्वेशन हो गया एक। और दूसरा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब हम फिर समीकरण एक से हम x या y का मान निकाल लेंगे। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। चलिए हम 0.2x को बाहर करते हैं, तो 1.3, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। ये इसको हम मान लेते हैं 3 नंबर, है ना। अब देखिए इसको x का मान, चूंकि हम 1 से लिया है इसलिए इसको कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। x का मान हम 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से हमने x का मान लिया है इसलिए इसको हम 2 में रखेंगे। अगर 2 से लेते तो 1 में रखते। अतः इस प्रश्न में हमने x का मान 1 से लिया है, अतः इस x का वैल्यू जो हम कहां रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो दूसरा समीकरण दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो 0.4 और x को हटा करके इसके वैल्यू जो यहां दिया हुआ है उसको हम यहां पुट अप करेंगे। ठीक है, चलिए अब दिया है प्लस 0.5y, 0.5y बराबर 2.3। देखिए इससे इसको कटाएंगे तो क्या मरतबे से कटेगा, 2 मरतबे से कट जाएगा। दशमलव से दशमलव तो खत्म हो ही जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2.6, फिर आ जाएगा 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3, है ना। अब देखिए ये दोनों सेम चीज है, तो 2.6 माइनस 0.1y बराबर 2.3। अब देखिए माइनस 0.1y बराबर 2.3, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 0.1y इक्वल टू हो जाएगा 0.3, माइनस 0.3 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू हो जाएगा 0.3 बटा 0.1, दशमलव से दशमलव गया, हमारा वैल्यू हो जाएगा 3। अब इस y का मान हम 3 में रखेंगे और हमारा x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 से, किससे लिखेंगे, 3 से, यानी इस समीकरण से हम लेंगे। इस समीकरण से लेंगे तो x बराबर क्या दिया y 1.3 प्लस सॉरी माइनस 0.3y बाई 0.2, है ना। तो 1.3 माइनस 0.3, y का मान क्या है, 3 है, बटा 0.2। हल करें तो 1.3 माइनस 3 3 9, 0.9 बाई 0.2। अभी देखिए 1.3 में से 0.9 जाएगा तो हमारे पास आएगा 0.4 बाई 0.2, दशमलव से दशमलव गया, 2 दूनी 4, यानी हमारा x का मान जो होगा वो 2 होगा और y का मान 3 होगा। इस तरह से हमने प्रश्न 4 का हल देख लिया, है ना। तो प्रश्न 4 का हल क्या होगा, तो x का मान 2 होगा और y का मान 3 होगा। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से लेकर 4 तक लगे तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे। 5 में क्या दिया हुआ है, सो देखिए दिया हुआ है 5 में, ये 5 नंबर प्रश्न है हमारा। 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और फिर यहां दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम, एक से या 2 से, किसी एक से x या y का मान निकालेंगे। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो यहां दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2x बराबर 0, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा। और 0 के साथ क्योंकि हम प्लस करें या माइनस करें कोई मान में फर्क नहीं पड़ता। अब x का मान निकाल लेंगे तो माइनस √3y, √2 इधर गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, और इसको हम मान लेते हैं 3।
क्योंकि यह जो मान x का हम निकाले हैं, किससे निकाले हैं? x से निकाले हैं, यानी समीकरण x निकाले हैं। तो हम जब x से निकालेंगे तो इस मान को हम किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखने पर? 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो क्या है 2 में? √3x माइनस √8y बराबर 0। यही दिया हुआ है ना, देख लीजिए 2 नंबर समीकरण। √3x माइनस √8y बराबर 0। तो मैंने यहां उसी समीकरण को उतार दिया, √3x माइनस √8y बराबर 0। अब चूंकि x का मान इतना है तो हम इस x को यहां से हटाएंगे और इस x का मान जो है ये वाला, इसको यहां पर रखेंगे। यही तो हमारा प्रतिस्थापन है कि किसी एक को हटा करके दूसरे को वहां पे बैठा देना। तो √3 और x का वैल्यू क्या है? तो माइनस √3y बाई √2। माइनस क्या दिया हुआ है? √8y इक्वल टू 0। अब देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस हो जाएगा। √3 से √3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब बट्टा का जोड़ करें तो √2 हो जाएगा, यहाँ 3y माइनस √2 से √8 में गुना करें तो 16y हो जाएगा बराबर 0। तो माइनस 3y और √16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा, 4y बाई √2 बराबर 0। अब देखिए √3y और सॉरी माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा, और √2 इधर भाग है, इधर होगा तो गुना, और 0 में हम किसी भी चीज से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और माइनस 7 इधर गुना इधर आएगा तो भाग होगा, भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी y का वैल्यू क्या है? 0 है। अब इस y का मान जो है हम 3 में लेंगे। अब यहां लिखेंगे समीकरण 3 से, क्या से? 3 से। तो 3 में क्या है? x का वैल्यू क्या है? माइनस √3y बटा √2। तो देखिए माइनस √3 और y का वैल्यू क्या है? 0। तो 0 से गुना करेंगे बाई √2। तो 0 से किसी भी चीज में गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा बटा √2। फिर 0 में हम किसी चीज से भाग करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। यही हमारा आंसर होगा, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला समीकरण दिया हुआ है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 बराबर -2। इसको पहले हम, ये चूंकि फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसको पहले हम पूर्णांक में बदल लें। तो 2 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 6 आएगा, 3 से इसमें 3 9x माइनस 10y बराबर -2। तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस 12। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम दूसरे को लेते हैं तो x बटा 3 दिया हुआ है प्लस y बाई 2 दिया हुआ है बराबर 13 बटा 6 दिया हुआ है। तो इसको हम हल करेंगे तो 2 तिया 6, 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6। तो 6 से 6 गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालेंगे। चलिए हम सभी क्वेश्चन में 2 से 1 से लिए हैं, इस क्वेश्चन में हम 2 से लेते हैं। तो समीकरण 2 से 2 में क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 13 प्लस 3y, इधर आएगा तो -3y, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y, और ये गुना 2 है तो इधर आएगा तो भागा 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब चूंकि इस x का मान हम किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस x का मान 2 से निकाला है, अतः इस x का मान हम कहां रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो यहां लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहां क्या दिया हुआ है? 9x माइनस 10y बराबर -12, यह ना दिया हुआ है। तो देखिए अब इस x को यहां से हटाएंगे और इसका जो वैल्यू है इतना, उसको हम x के स्थान पे रखेंगे। तो 9 इंटू x का मान क्या है? 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y यहां लिखा हुआ है बराबर -12। तो देखिए गुना करेंगे, 9 13 नवा कितना होता है? देखिए
13 9 17, हाँ 117 होता है। और 9 त्रिका 27, 27y बटा 2 माइनस 10y बराबर -12। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम इसकी 1 मान लेंगे और इस 2 1 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इस यहाँ तो हो जाएगा 117 माइनस 27y, और यहाँ जो है माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और इस 1 से 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 10 दूना 20y हो जाएगा बराबर -12। ठीक है, अब जो है हम करेंगे क्या कि 117 माइनस 27 और -20 को जोड़ेंगे तो -47y हो जाएगा बट्टा 2 बराबर -12। तो 117 माइनस 47y और -12, ये 2 गुना है, इधर है भाग है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो 117 माइनस 47y बराबर -24। तो -47y इक्वल टू -24, और ये प्लस 117 इधर आएगा तो -117 होगा, है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 हासिल 1, 2 2 4, 141 -141, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर हो जाएगा 141 बटा 47। अब 3 मरतबे से कट जाएगा, 3 7 21, हाथ में 2, 3 चौके बाद 2 14, ये 3 मरतबे से कट जाएगा, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। अब इस y का मान जो है हम समीकरण 3 में रख देंगे। हम यहाँ लिखेंगे y का मान 3 में रखने पर, y का मान कहां रखेंगे, 3 में रखने पर। तो 3 में रखते हैं तो क्या होता है, तो देखिए x बराबर दिया हुआ है 13 माइनस 3y बाई 2, तो 13 माइनस 3y का मान क्या है, 3 बट्टा 2, यानी 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टा 2, 13 में से हो जाएगा 4, 4 बट्टा 2 यानी 2 हो जाएगा, है ना। यानी x का मान हमारा आ गया 2 और y का मान आ गया 3। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी देखा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए, हम एक समीकरण यहां दिया हुआ है, दूसरा समीकरण यहां दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको सिंपल फॉर्म में पहले चेंज कर ले, तो 2 को ले लेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 2y बराबर -24, तो x माइनस 2y बराबर -24 बटा 2 कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -12, यानी x माइनस 2y बराबर -12, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम 1 या 2 से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो 1 या 2 किसी को तोड़ करके उसका मान हम 2 से तोड़ेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से तोड़ेंगे तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ेगा ज्यादा, इसलिए ई को तोड़ना हमको इजी लगेगा। 2 नंबर को कहिएगा तो 1 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 तोड़ेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, समीकरण 2 को तोड़ना ही बेटर है क्योंकि छोटा है। देखिए x माइनस 2y बराबर -12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12, -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा। इसको हम 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब इस x का मान, चूंकि हमने किसको तोड़ा है, 2 को, अब 2 से हमने x का मान निकालना है, अतः इस x के मान को हम 1 में रखेंगे। तो x का मान हम x का मान 2 में रखने पर, क्योंकि हमने जो ये x का मान लाया है उसे किससे लाया है, 2 से लाया है, अतः इस x का मान हम कहां रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो x का मान 1 में रखने पर, किस में रखने पर बाबू, 1 में, क्योंकि हमने 2 से x का मान लिया है, इसलिए इस x का मान हम 1 में रखेंगे। अगर 1 से लिया रहते तो 2 में रखते, लेकिन हम किससे लिए हैं, 2 से लिए हैं, अतः इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2 और x का वैल्यू क्या है, -12 प्लस 2y, तो हम x को हटा देंगे और x, इस x के जगह पर इसका जो वैल्यू है -12 प्लस 2y, इसको हम यहां रख देंगे, प्लस 3y बराबर 11, तो 2 12 दूना 24, -24 प्लस 2 दूना 4y प्लस 3y इक्वल टू 11।
तो 4 3 7y इक्वल टू 11 माइनस 24 इधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। तो 7y इक्वल टू 1 का 4 5 2 1 3 35 y इक्वल टू 35 7 इधर गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 5। अब y का मान हमको मिल गया। अब इस y के मान को हम इस जब 3 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो 3 से, किससे 3 से, तो 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, तो x बराबर -12 प्लस 2y, तो -12 प्लस 2 और y का मान हमारा क्या है 5 आया है, तो 5 रखेंगे तो -12 प्लस 10 यानी -2, यानी x का मान होगा हमारा -2 और y का मान होगा 5। इस तरह से हम लोगों नहीं, अभी आंसर हमारा नहीं आया क्योंकि x का मान -2 आया और y का मान 5 आया और हमको निकालना किसका मान है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हमारे पास एक और समीकरण दिया हुआ है, y बराबर mx प्लस 3। कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो y का वैल्यू हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे और m हमको पता नहीं है, x का मान पता है -2 प्लस 3। अब देखिए 5 ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो -3 और अब -12 तो m इक्वल टू क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, -2 इधर गुना है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, कटेगा -1, यानी m का मान हमारा क्या होगा -1, m का मान क्या होगा -1 होगा। इस तरह से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के संपूर्ण प्रश्नों को देखा और समझा। आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना कदापि नहीं भूलें।